हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देख रही हूँ व्यूअर्स, क्या हैं आज देर रात आपके पर्सन की वो डीप फीलिंग्स जो इनके दिल में तो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स किसी रीजंस के चलते आपसे क्या, अपने आसपास के लोगों से क्या कह नहीं रहे हैं। तो उन्हीं डीप फीलिंग्स को, डीप इमोशंस को इस रीडिंग में कवर करेंगे। फोकस आप बस और बस व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार लेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे 222 के साथ। अभी तक यहाँ पर एनर्जीज आई है गॉसिप, फिर उसके बाद है हीरो हीरोइन, गैम्बलर और आपकी डेलीटेंट। डिवाइन गाइड कीजिए। नेटवर्कर एंड ट्रिकस्टर्स। ओके, देखो व्यूअर्स, पहली चीज़ मैं यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि थोड़ा सा ना, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, सोशल मीडिया का कीड़ा इन्हें यहाँ पर चढ़ा हुआ है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि ये इंजीनियर वगैरह हो सकते हैं, नेटवर्किंग वगैरह का इनका वर्क हो सकता है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, अब बात अगर मैं करूँ इस इंसान की आज देर रात की एनर्जी या इनके स्टेट ऑफ माइंड की, तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स, थोड़ा सा ना ये पर्सन बीते दिनों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैन्युपुलेट करने वाले लोगों की बातों में आ गए। और उन मैन्युपुलेटिव लोगों की बातों में आने की वजह से इस इंसान ने बेसिकली व्यूअर्स आपके जो बिहेवियर इनको लेकर था उसे अलग तरह से जज करना, उसे अलग तरह से प्रेडिक्ट करना, उसके बारे में अलग तरह से सोचना इन्होंने शुरू करा। यानी कि कुल मिलाकर ये पर्सन व्यूअर्स एक वक्त पे ना किसी के बहकावे में, किसी की बातों में, किसी के मैन्युपुलेशन में आए, जिन जो मैं यहाँ पर अभी क्लियर करूँगी कि आखिर वो कौन लोग हैं। और यहाँ पर ये पर्सन भले उस वक्त पे या आज में ये मुंह से नहीं बता रहे हैं कि ये कुछ लोगों की चाल में फंस गए हैं, लेकिन ये अपने आप से डीप इनसाइड इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि हाँ, ये ना जुआ खेल चुके हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। इन्होंने अपने अच्छे वक्त को यहाँ पर दांव पर लगा दिया। ये इन्होंने आंख बंद करके अपनी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला ले लिया कि अब यहाँ पर जो भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार्डवर्क करे, जो भी इन्होंने गेन करा, चाहे वो मान सम्मान, इज्जत, पैसा, अबेंडेंस, आपके साथ का रिश्ता, वो प्यार, वो वक्त, जो भी इन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी में अर्न कराना, जिन चीज़ों पर इन्होंने हार्डवर्क करे, उन सभी चीज़ों को एक बात में आकर, एक के मैनिपुलेशन में आकर इन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा अफसोस या एक ऐसा पेन व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में बहुत ज़्यादा उठता है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर तो ये भी बन रही हैं व्यूअर्स कि इनके इस जुआ खेलने की खबर ना सिर्फ यहीं तक नहीं रह गई है। इनकी ये खबर ना आसपास के सभी लोगों तक फैल गई है। और शुरुआती तौर पर ये इस चीज़ को लेकर अवेकर नहीं थे, यानी कि जागरूक नहीं थे, इन चीज़ों पर इनका ध्यान नहीं गया था। लेकिन अब जैसे आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वक्त बढ़ता जा रहा है, राज खुलते जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो एक मुंह से दूसरे कान में जा रही हैं, तो जिस तरह से अब चीज़ें आग की तरह फैलती जा रही हैं, उतना ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन ना इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को बहुत बड़े खतरे में डाल चुके हैं। अपने आप से यहाँ पर इस इंसान के थ्रू सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली देखो, किसी भी एक पर्सन के लिए सब कुछ मैनेज कर पाना आसान नहीं होता, या फिर वो थोड़े वक्त चल सकता है, काफ़ी वक्त तक इस चीज़ को आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकते हो। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स कि ये ना अब ये सब चीज़ों को मैनेज करते करते, इन सब चीज़ों को अपने अंदर घोलते घोलते फील करते अब ये थक गए हैं। अब इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब इनसे एक कदम भी और नहीं उठाया जाएगा। ये सोच रहे थे, ये मान रहे थे इस चीज़ को, जब ये औरों की चालाकियों में आ रहे थे ना, कि अपनी लाइफ को लेकर इतने ज़्यादा पैशनेट है, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अल्टीमेटली ना अपनी लाइफ में हर वो चीज़ पा सकते हैं जिन्हें आपसे मिल रही है, आपके साथ से मिल रही है, आपके साथ के रिश्ते से मिल रही है। तो यहाँ पर ये पर्सन डीप इनसाइड इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि ये इनका झूठा भ्रम था, या ये काफ़ी ज़्यादा भ्रम में जी रहे थे। तो ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर है डीप इनसाइड कि ये जो अपने आप को फन्ने खा मानकर चल रहे थे, हीरो हीरोइन मानकर चल रहे थे, और बहुत ज़्यादा सीना चौड़ा करके ये चल रहे थे ना, अब यहाँ पर जितना ज़्यादा चीज़ें इनके ऊपर
बढ़ती जा रही हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एक गॉसिपिंग अफ़वाहें जो फैल रही हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उतना ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ से थकान महसूस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में थकते हुए महसूस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ अपनी लाइफ के इन सभी फैलने वाले रायते को मैनेज करने की इस इंसान के थ्रू कोशिश तो करी जा रही है, यानी कि जो झूठी अफवाहें फैल रही हैं इनके बारे में या जो सच्ची अफवाहें इनके बारे में फैल रही हैं, ये कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह से उन्हें हटाया जाए और अपने बारे में यहाँ पर जो पहले इनकी इमेज थी उस चीज़ को यहाँ पर लेकर आया जाए। पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर ये भी बताई जा रही है कि जो इनके दिल में, मन में या जो इनके आज में यहाँ पर चल रहा है ना व्यूअर्स, उन सभी चीज़ों को ना आपके सामने खोल कर रखने की इच्छा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं। ऐसा इन्हें लग रहा है कि शायद आपको अगर ये चीज़ें बताएंगे तो आपका दिल मेल्ट होगा, आपका दिल पिघलेगा और उस रीज़न के चलते आप इनकी ज़िंदगी में वापस आओगे और अल्टीमेटली धीरे 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 करके इनकी ज़िंदगी में सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो वो फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की यहाँ पर आज देर रात बन रही है। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। उन्हीं सभी सवालों को, उन सभी डाउट्स को यहाँ पर मैं टैरो के माध्यम से क्लियर कर रही हूँ व्यूअर्स। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, इस इंसान ने दूसरों की बातों में आकर, दूसरों की चालाकियों में आकर अपनी ज़िंदगी के साथ यहाँ पर खेल खेल लिया, तो आप ये समझिएगा रीडिंग आपकी है और आप इसे ज़रूर से पूरा देखिएगा ताकि आपके मन के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। आखिर किस तरह की गॉसिपिंग व्यूअर्स के पर्सन के बारे में फैल रही हैं, जिसको लेकर ये जागरूक भी हैं, चिंतित भी हैं और घबराए हुए भी हैं। आखिर ये किस तरह की गॉसिपिंग है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द एम्परर, नाइट ऑफ सोर्स, द सन एंड आपका 10 ऑफ सोर्स। यहाँ पे आपका एरीज और लियो ये काफ़ी स्ट्रांग है। उसके अलग आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। गॉसिपिंग बेसिकली यहाँ पर इस इंसान के पहले तो नेचर को लेकर हो रही है कि कितना ज़्यादा हार्डलेस इंसान है, कितने पत्थर दिल इंसान है, या इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर औरों की बातों में आकर किसी फादर फिगर, अगर आपके केस में कोई फादर फिगर वजह है ना, तो वो भी यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं कि उन्होंने अपने मतलब के लिए, अपनी लाइफ में खुशियों को पाने के लिए आपके साथ, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ धोखा करा है। ये स्पेशली उन लोगों के बारे में अफवाहें ज़्यादा फैल रही हैं जिन लोगों के केस में आप दोनों के इस कनेक्शन को लोग जानते हैं, लोगों को पता है, इनके आसपास के लोग, सोसाइटी वालों को पता है। उन लोगों के बीच में आपके पार्टनर और आपके कनेक्शन के बारे में काफ़ी ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है। शुरुआती तौर पर ये गॉसिपिंग सिर्फ इस फादर फिगर तक थी, या ये कहिएगा इस इंसान तक पहुंची नहीं थी, लेकिन अब जितना ज़्यादा ये गॉसिपिंग आप दोनों के विषय में चर्चाएं आग की तरह फैलती जा रही है ना, उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर गुस्सा चढ़ा है, उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल यहाँ पर इस सिचुएशन को किसी न किसी तरह से ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में रिलीफ पाने का या अपनी ज़िंदगी में खुशियों को पाने का यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर इन सभी चीज़ों को देखकर ये भी मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि आपके पर्सन थोड़ा सा ना काफ़ी मेलोड्रामा कर रहे हैं, जबकि इन सब की चीज़ों के पीछे की वजह यही तो थे, इनकी अकल ही तो नहीं थी चल रही थी जब ये इनकी बातों में आ रहे थे या फिर ये मैन्युपुलेटिव लोगों की बातों में आ रहे थे। तो इन सभी चीज़ों के कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली कह रहे हो, इनडायरेक्टली कह लो, लेकिन वजह तो यही थे ना। लेकिन अब यहाँ पर जितनी ज़्यादा अब आपके और इनके रिश्ते के बारे में जितनी न्यूज़ यहाँ पर फैल रही है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन डीप इनसाइड अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, उस तरह का एहसास यहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा। किस तरह से ये अपनी लाइफ को स्टेबल करेंगे, किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करेंगे, संभालेंगे, ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की यहाँ पर ना डीप इनसाइड बन रही है। यहाँ पर तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि भले ये बाहरी तौर पर बड़े ही पत्थर बनकर दिखा रहे हैं, पत्थर दिल इंसान बन गए हैं, लेकिन भीतरी तौर पर यही पत्थर दिल इंसान यहाँ पर ना टूटा हुआ, कमज़ोर होते हुए, या ये कहिएगा इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लदते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। तो वो इनकी स्थिति बन गई है। तो अफवाहें आप दोनों के कनेक्शन के बारे में फैल रही है, या अफवाहें इस चीज़ की फैल रही है कि इस इंसान ने यहाँ पर किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करा, किसी की ज़िंदगी के साथ यहाँ पर खेल खेला है। तो इस तरह की अफवाहें अब आपके पर्सन के बारे में यहाँ पर फैल रही हैं।
डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं डीप इनसाइड, और क्या है व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में। द लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जितना ज़्यादा व्यूअर्स डीप इनसाइड इस इंसान को आपके साथ का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अपने लिए वैल्यूएबल नज़र आ रहा है, इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है, एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट का एहसास जितना ज़्यादा ये रिश्ता दिलाता जा रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन बीमार होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका दिल इस रिश्ते को रिकवर करने के लिए यहाँ पर पागल हुआ पड़ा है। लेकिन अब बात सिर्फ यहाँ पर रिश्ते को रिकवर करने की नहीं आती है, यहाँ पर बात आती है सबसे पहले अपने उस कन्फ्यूज़न्स को छाँटने की, या फिर अपने आप से चीज़ों को ओवर एनालाइज करने की। और जब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स चीज़ों को ओवर एनालाइज करते हैं तो आप इन्हें आप ही नज़र नहीं आते। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपकी प्रायोरिटीज़, सब कुछ इन्हें जैसे मानो बदलता हुआ नज़र आता है। जैसे मानो चंद पल में दुनिया ही यहाँ पर बदल गई, चंद पल में आप यहाँ पर बदल गए, चंद पल में आपकी प्रायोरिटीज़ बदल गई। इनके लिए ये चंद पल होंगे, आपको पता है कि ये चंद पल नहीं थे, ये चंद रातें नहीं थी। ये ऐसे था मानो जैसे कितने सालों से आपने इस चीज़ को फेस करा, कितने सालों से आपने इस चीज़ पर वर्क करा, कितने सालों तक आपने इन चीज़ों को यहाँ पर झेला। लेकिन इनके मन में डीप इनसाइड व्यूअर्स ये चीज़ें चल रही हैं कि जैसे मानो चंद पल में आपने ना अपने आप पे वर्क करा, अपनी खुशियों पर, अपनी कामयाबी पे वर्क करा, या फिर अपने लिए एक कंफर्ट जोन आपने बना लिया, एक लग्जीरियस लाइफ पे आपने हार्ड वर्क करा, या आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ों को प्रैक्टिकली होकर समझना, देखना शुरू करा, या आप अब इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर अब जजमेंटल बन गए हो, जज करना शुरू करा। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना बड़ी ही तकलीफ, बड़ा ही कन्फ्यूजन्स यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। जैसे मानो चंद पल में इस इंसान को अपना सपना यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है, अपना सपना इन्हें अपने हाथों से छूटता हुआ नजर आ रहा है। सो डीप इनसाइड व्यूअर्स ये पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों को समझ तो रहे हैं, लेकिन बाहरी सरफेस पर इस इंसान को बहुत सारी चीज़ों को लेकर सिर्फ प्रिटेंड करना पड़ रहा है, सिर्फ इन्हें दिखाना पड़ रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, तो वो चीज़ें अब इनके साथ यहाँ पर हैं। जेमिनाई की एनर्जी है ये आपकी, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। अपनी पर्सनैलिटी, अपनी परफेक्ट इमेज को लेकर अब डीप इन डाउन इस पर्सन की सोच क्या बन रही है, स्पिरिट्स गाइड। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ एंड्स। बड़ी ही ऐसी एनर्जी है, शायद काफ़ी मेरे व्यूअर्स को तो ये लगे कि बहुत अच्छा हुआ, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिखकर, ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स ही है आपके लिए खुला हुआ है। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। डेफिनेटली यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं टैरो के माध्यम से कि इस इंसान ने ना काफ़ी अच्छी जगह पे या तो स्टडी करी है, स्कॉलरशिप के बेस पर इन्हें काफ़ी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने को मिला है, या ये कहिएगा फैमिली बैकग्राउंड इनका थोड़ा अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपका बेकार है, मैं इनके हीरो हीरोइन इस तरह के मानने के पीछे की वजह आपको बता रही हूँ, या इनके आसपास जो सिचुएशन है, लोग हैं, वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनका इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुमान था, और यहाँ पर थोड़ा लुक्स वाइज भी पर्सन अच्छे लगते थे। ठीक है, जैसे पर्सनालिटी होती है ना, अपने आप से अट्रैक्ट करती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी इनके अंदर जो इन्हें इस सोच की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी कि भाई ये हीरो है, हीरोइन है, या ये इनकी इमेज बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अब अपनी उसी इमेज में ना बंद कर रह गए हैं, अपनी उसी इमेज से ये पर्सन व्यूअर्स भागते जा रहे हैं, या भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वही इमेज ने तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे इस इंसान को आपके साथ के रिश्ते से दूर रहने के लिए बोला। उस इमेज की वजह से तो इस इंसान ने आपसे दूरियां बनानी मंजूर कर ली, लेकिन इन्होंने आपका साथ देना मंजूर नहीं करा। तो अब इनके साथ यहाँ पर ये हो रहा है व्यूअर्स बेसिकली कि यहाँ पर जो ही अपनी पर्सनालिटी को लेकर कभी दिन में 50 बार मिरर देखा करते थे ना, अब वो मिरर ही इस इंसान से सवाल कर रहा है, भाई कौन हो तुम,
तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के ईगो को तोड़ रही हैं, ब्रेक कर रही हैं। यही चीज़ें इस इंसान को, जिन चीज़ों पर इस इंसान को घमंड था, प्राउड था, फॉल्स ईगो था इन्हें, उन्हीं सभी चीज़ों से फाइट करवा रही हैं, उन्हीं सभी चीज़ों का सामना तो करवा रही हैं, लेकिन उन्हीं सभी चीज़ों से ये भागते फिर रहे हैं। तो वही कहते हैं ना कि भाई घमंड तो किसी का भी नहीं बचा, फिर इनका कैसे बच जाता। लेकिन ये तो यही सोचे पड़े थे ना कि इनका घमंड बच जाएगा। और जितना ज़्यादा इस इंसान का घमंड यहाँ पर तार तार हो रहा है, चूर चूर हो रहा है, जितना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपने इसी सो कॉल्ड घमंड को या तो अपने आप में स्टक पा रहे हैं कि इस घमंड की वजह से ये पिंजरे में कैद हो गए, या इस घमंड को लेकर धोती उठाकर अपनी भागने की जब स्थिति इन्हें बन रही है ना, तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, किस इल्यूज़न में ये पर्सन जी रहे थे, किस तरह की हीरोपंती या हीरोइनपंती ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर दिखाते फिर रहे थे, जिस इमेज में ये अब खुद ही फंसकर, खुद ही ट्रैप्ड होकर रह गए। तो देखो यहाँ पर ट्रिक्स्टर्स ने तो काम करा ही करा, मैन्युपुलेशंस ने तो काम करा ही करा, लेकिन यहाँ पर इस इंसान के घमंड ने भी काफ़ी ज़्यादा अपना रोल अदा करा, जो हालांकि अब इस इंसान को उस सच से रूबरू करा रहा है, जिस सच से आप तो काफ़ी वक्त पहले ना सामना कर चुके थे, लेकिन ये पर्सन अब बहुत तेज़ से उस चीज़ का सामना कर रहे हैं। गैम्बलर को डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स अब क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। द व्हील, रिलीज, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, और ये दोनों आपके वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। डीप इन डाउन व्यूअर्स ये पर्सन ये चीज़ें तो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये फ्रेश स्टार्टिंग करने चले थे, लेकिन यहाँ पर तो जो चल रहा था ना लाइफ में, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ चीज़ें डिलेज ही जा रही हैं या डिलेज ही होती जा रही हैं। ठीक है, जिस भी तरह से यहाँ पर इनकी लाइफ में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, उसके लिए ये पर्सन व्यूअर्स मेंटली, इमोशनली तैयार नहीं थे। वो चीज़ें डीप इन डाउन इनके दिल में है। इस चीज़ से, सिचुएशन से ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं, पर ये पर्सन यहाँ निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यही सभी चीज़ें ना व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं कि इमोशनली आपके और ज़्यादा अपने आप को करीब पाते जा रहे हैं। इमोशनली इनका दिल ना आपकी तरफ ऑफर लेकर आने का, या आपके लिए इनके दिल में इमोशंस यहाँ पर भरकर यहाँ पर जागने शुरू हो गए हैं। यही सभी चीज़ें इनकी प्रायोरिटीज़ को बदल रही हैं। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छाओं को जगा रही हैं। तो जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में इस इंसान को व्यूअर्स तबाही मचती हुई नज़र आ रही है ना, उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ एक ऑफ़र भेजने का, आपसे बात करने का, मूव ऑन ना करने का यहाँ पर डीप इन डाउन चल रहा है। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए नेटवर्कर को लेकर, इस इंसान की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। ओवरऑल एनर्जी द मून है। अर्थ एलिमेंट से है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। फायर एलिमेंट है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। जितना ज़्यादा बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको देख रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, उतना आप अपने काम में यहाँ पर इन्हें बिजी नजर आ रहे हो, यानी कि आपका ध्यान इनसे हट गया है। आपको ये अब कोई भी लालच दे, कोई भी बहकावा आपकी तरफ बढ़ाए, आपका ध्यान अब उन सब चीज़ों पर है ही नहीं। आपका सारा का सारा फोकस अपने काम पर है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। जितना ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में ये सब चीज़ें जान रहे हैं, उतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को घिरता हुआ पा रहे हैं। नेगेटिव थॉट इज़ एज एन अकेले रह गए। नेगेटिव थॉट इज़ कि सेल्फिश बनने का कहीं ना कहीं इस इंसान को रिजल्ट या रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर ये कहिएगा अकेले रहने का डर इस इंसान को इस लेवल पर चल रहा है कि ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके लिए और ज़्यादा अपने अंदर पैशन पा रहे हैं, कि और ज़्यादा इनके दिल में आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा जाग रही है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं कि ये पर्सन डायरेक्टली हालांकि आपकी तरफ बढ़ने की स्ट्रेंथ इसीलिए नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सवाल सिर्फ आपकी तरफ बढ़ना नहीं, यहाँ पर सवाल अपने आप को डिफेंड करना भी है।
सवाल यहाँ पर अपने ईगो से किसी भी तरह से गिव अप करना नहीं है। सवाल यहाँ पर है अपने आप को किसी भी तरह से गलत प्रूफ होने नहीं देना है। और यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपके लिए पैशन होने के बावजूद भी ना यहाँ पर बेसिकली बस आपको फॉलो करने तक सीमित कर देती है। बात अगर करी जाए इन मैन्युपुलेटिव लोगों की, तो इतनी तो अकल पट्टी में ने आ गया है कि इन मैन्युपुलेटिव लोगों की वजह से आपके पर्सन अकेले रह गए और अब उन मैन्युपुलेटिव लोगों को लेकर एक अननेसेसरी डर इस इंसान के दिल में यहाँ पर चल रहा है। ठीक है। और यहाँ पर हालांकि इस डर से ये पर्सन अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब डर मन में बैठता है ना तो ये चीज़ें होती है कि अब पता नहीं आगे क्या होगा, आगे जो भी होगा उसके लिए ये तैयार हैं भी या नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें ना अब इस इंसान के दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स चल रही हैं। जिस इंसान ने एक वक्त पे इमोशनली वे में आपको बिट्रे करा था, अब वो इंसान यहाँ पर खुद इमोशनली वे में अपने आप को ठगा हुआ, बिट्रे हुआ यहाँ पर महसूस कर रहा है या कर रही है। इन्हें ये लग रहा है कि मैं बहुत टूट चुका हूँ, बहुत टूट चुकी हूँ, इससे ज़्यादा और मुझसे अब झेला नहीं जाएगा। पेन हालांकि ये पर्सन अभी भी अपना ओपनली नहीं दिखा रहे हैं, पर अंदर से यहाँ पर उस पेन के निशान देखे जा सकते हैं। और एक ऐसी फीलिंग बस और नहीं। ये इमोशनली वे में बिटरे तब ज़्यादा हुए जब यहाँ पर इनके बारे में अफवाहें उड़नी शुरू हो गई, जब लोग इनके बारे में बात करना शुरू कर दिए जिनका ये सामना नहीं कर पाए और जिन बातों से सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन व्यूअर्स एग्जॉस्ट हुए हैं। ठीक है। फिर उसके अलग डीप एंड डाउन इस इंसान को एक और यहाँ पर तमाचा लगा जब ये आपको इमोशनल नहीं मेंटली स्ट्रांग बनते हुए पाए। दिल को साइड में रखकर लॉजिक से जीना आपने सीख लिया जब इन्होंने आपको इस तरह से खड़ा पाया। आपने इनको लेकर स्पेशली एक क्लियर बाउंड्रीज बनाई। यहाँ पर कोई नॉनसेंस एटीट्यूड आपने नहीं रिप्रेजेंट करा, यानी कि अब आप इन के थ्रू बेवकूफ़ नहीं बनोगे। ये एटीट्यूड जो आपने यहाँ पर मेंटेन कराना, उस चीज़ ने व्यूअर्स और ज़्यादा इस इंसान को एग्जॉस्ट करा और ज़्यादा इस चीज़ ने इस इंसान को बेसिकली तकलीफ़ दी है। और यही चीज़ें इन्हें इमोशनली वे में इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं कि अकेले पड़ गए, अकेले रह गए, सब में होकर भी हर तरीके से यही जिम्मेदार ठहराए गए। जो आस पास का सपोर्ट सिस्टम कभी एक वक्त पे स्ट्रांग लगता था ना, वो इन्हें इनके बुरे वक्त में वीक पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि कोई समझने वाला या कोई समझने वाली नहीं है। ठीक है। हालांकि यहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से जो इनका दिल आपके लिए कोल्ड हो गया था या ये ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे थे मर गया है, उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि दिल पूरी तरह से मरा नहीं था। इनर चाइल्ड अभी भी प्यार, अपोलॉजी, सॉफ्टनेस वो सब चाहता है, वो सब रखता है। तो ये चीज़ें इनके दिल में डीप एंड डाउन चल रही हैं। जितना आपको फॉलो कर रहे हैं उतना इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप थक ज़रूर से गए हो, लेकिन आपने गिव अप नहीं करा। ठीक है। बल्कि आपने गार्ड कर लिया अपने आप को। और यही चीज़ें ना आपके ट्रस्ट को ईजिली यहाँ पर गेन नहीं करने देंगी। ठीक है। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में कन्फ्यूजन्स, फियर, ओवर थिंकिंग, पास्ट ट्रॉमा, जब ये मैन्युपुलेटिव लोगों की बातों में आ रहे थे ना, उन सभी चीज़ों को कुल मिलाकर इनके सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव कर रही हैं। ठीक है। ट्रुथ से ज़्यादा इमोशनल इल्यूजन्स यहाँ पर चल रहा है इनके, एज एन समझ नहीं आ रहा किस पर भरोसा करें, किसके भरोसे को जीतें, कौन इन पर भरोसा करेगा, कौन इन्हें समझेगा। तो डीप एंड डाउन व्यूअर्स देखो, इस इंसान के पूरी तरह से महाभारत कथा यहाँ पर चल रही है, वो यहाँ पर स्थिति है। ठीक है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनके दिल में ना आपसे क्या कहने की इच्छाएं लगातार चल रही हैं। इनके मैसेजेस देखते हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं अपने दिल में, अपने मन में रख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में ना इस तरह से इच्छाओं को डेवलप कर रही हैं कि आपके साथ आगे चलना चाहते हैं। अगर आप मैरिड है तो मैरिज लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये बेसिकली मैरिज अब आपके साथ करना चाहते हैं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान के दिल में आपसे कहने की इच्छाओं को जगा रहे हैं।
आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। इनको जितना ज़्यादा आप ना अपनी लाइफ को लेकर बहुत प्रैक्टिकल बनते हुए दिख रहे हो, उतना ज़्यादा इनका दिल आपसे ये कहने के लिए कर रहा है कि ये अब अपनी पूरी ज़िंदगी आपको न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। बस आप इन्हें समझ लो। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। जो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि ये बस सोचते हैं आज आपको टेक्स्ट करेंगे, आज आपको मैसेज करेंगे, और फिर अपने आप को किसी कारण के चलते ही रोक लेते हैं। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू। और फिर अपने आप को ये समझाने में ये पर्सन लग जाते हैं कि नहीं, ये आपके प्यार में नहीं है, आपके प्यार से अपने आप को बाहर निकाल चुके हैं, या अब इनके लिए ना आपके प्यार से अपने आप को बाहर निकालना ही बेटर रहेगा। तो एक तरह से कन्विंस, एक तरह से दिलासा अपने आप को देना ये पर्सन शुरू कर देते हैं। आई फील सॉरी फॉर यू। लेकिन जब ये पर्सन व्यूअर्स आपके ऊपर निगाहें रखते हैं और जब इन्हें अपनी गलतियां साफ दिखती है ना, उस पल में डेफिनेटली व्यूअर्स इस इंसान का दिल आपसे बस माफ़ी मांगने का करता है। बस इनका दिल भर जैसे चीख पुकार करता है कि इन्हें आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। इन्होंने आपसे माफ़ी ना मांग कर अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मिस्टेक करी है। तो वो चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर चीख पुकार यहाँ पर करना शुरू कर देती हैं। बॉटम इज आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। और कहीं ना कहीं उन लोगों को ध्यान में रखकर इनके दिल में ये चीज़ें भी चलती हैं कि इन्होंने कभी भी किसी को इतनी रेस्पेक्ट नहीं दी, नहीं करी जितनी इन्होंने आपको दी, या उन लोगों को जिन्होंने इनकी लाइफ को यहाँ पर हेल बनाकर रख दिया। तो बेसिकली व्यूअर्स, अब इस इंसान के लिए सबसे बड़ा सवाल तो ये बन रहा है कि किस पर तो यकीन कर ले और किस पर ये ना यकीन करें, किस पर ना यकीन करके ये आगे बढ़ ले और किस पर यकीन करके ये उसके साथ चल ले। तो ऐसी स्थिति इस इंसान की पड़ गई है। जैसे कह सकते हो आप बहुत आसानी से इस वर्ड को, एक तरफ इन्हें कुआं तो एक तरफ इन्हें खाई यहाँ पर नजर आ रहा है। तो वो स्थिति व्यूअर्स, या उस स्थिति से व्यूअर्स ये पर्सन होकर अब गुजर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो यही जानना था क्या है इस इंसान की डीप फीलिंग्स। इस रीडिंग के माध्यम से आपको तो मैं बस यही सजेस्ट करूंगी व्यूअर्स कि देखो, अभी इस इंसान को खुद को सुलझने दो। जितना आप इन्हें सुलझाने की कोशिश करोगे ना, उतना ज़्यादा इस इंसान का दिमाग, दिल यहाँ पर काम करने से ज़्यादा आपस में लड़ना शुरू कर देगा या आपसे लड़ना शुरू कर देगा। तो बेटर है यहाँ पर व्यूअर्स, आप यहाँ पर इस इंसान को खुद से सुलझने दो, क्योंकि जितना ये खुद से सुलझेंगे उतना इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे कि इनके लिए कौन सही है और इनके लिए कौन गलत है। तो ये आपके लिए क्लियर मैसेज व्यूअर्स इस रीडिंग के माध्यम से दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से लेना चाहेंगे विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।